नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आपके लिए यूपी पैट जो आपका एक सामान्य पेपर होना है, कॉमन पेपर यूपी SSC की ओर से, उसके लिए जीएस स्पेशल का पार्ट नंबर 2 लेकर के हाजिर हैं। तो उठाइए अपनी नोटबुक और कलम और नोट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो यूपी SSC एग्जाम्स में जो पेपर आए हुए हैं उन्हीं ओल्ड पेपर्स का कलेक्शन है ये। और आप पेपर के प्रश्न देख करके अंदाजा लगा सकते हैं किस हिसाब से, किस टर्मिनोलॉजी के हिसाब से प्रश्न आ रहे हैं वर्तमान में। तो बिना किसी बातों के आपके लिए वो पीडीएफ आपके सामने पेश करते हैं। ये रही वो पीडीएफ, आपके सामने पीडीएफ हाजिर है। भाग नंबर 3 में जीएस थी, यानी पूरे पेपर में रीजनिंग मैथ ये था। तो भाग नंबर 3 पर जीएस जनरल अवेयरनेस दी गई थी, तो वो आपको 101 प्रश्न से दिख रही है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग क्या है? चेर चोल पांड्य, ये राजवंश सुने होंगे आपके। इस समय एक साहित्य का लेखन कार्य कराया गया और उन बैठकों को, या जो साहित्यकार थे, लेखक थे, उन लेखकों के बैठने के स्थान को या उस समय को संगम काल कहा गया, संगम युग कहा गया। तो उस दौरान जो तमिल के जीवनों को प्रदर्शित करने वाला जो संग्रहालय है वो कौन सा है? तो इसका नाम याद करिएगा, किलाड़ी संग्रहालय। नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है और कठिन भी है, तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 102। हाँ विद्यार्थियों, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर पार्ट नंबर 1 को देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो संस्था यूपी SSC पूछती ही है, उसी का पेपर है। तो कोई बनावटी नहीं है कि लमसम पेपर होंगे, ये पेपर यूपी SSC का ही है जो पैट में इस टाइप के प्रश्न पूछता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किया है? वो है ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। क्लियर है? ICMR को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो AI का इन्वॉल्वमेंट करे, यानी शामिल करे। भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर बायोमेडिकल रिसर्च में AI को इंक्लूड करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। ICMR एम्स आपको याद होगा, तो ये आपका भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, उसको दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न 103, ध्यान से देखिएगा, नोट कीजिएगा। भारत में VOC वेरी निगडे उस्टिन से कॉम्प्रेंगी, ध्यान से पढ़िएगा, ये फुल फॉर्म बहुत अजीब है, करंट अफेयर से। VOC इसका फुल फॉर्म दिया गया था वेरी निगडे उस्टिन डिसे कॉम्प्रेंगी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? डचों के द्वारा किया गया था। VOC का गठन किसके द्वारा? डच आए थे ना भारत में, डच और फ्रांस, ये अलग अलग आए हैं, डेनिश आए हैं, अंग्रेज आए हैं। तो ये VOC का गठन कौन किए थे? डच। अगला प्रश्न है आपके, हाँ ये कठिन है, समझ लीजिए। यूपी SSC जो वनडे एग्जाम कराता है, पैट जो कराता है, वो अब ऐसे कठिन प्रश्न पूछने लगा है। तो थोड़ा धैर्य, सावधानी और नोट कीजिएगा। इसलिए हम ये पेपर ही लेकर आए हैं जिससे आपका दिमाग खुल सके। सरल यूट्यूब पर बहुत पढ़ लिया, अब ओरिजिनल जो कठिन है या जो उनकी रेंज है यूपी SSC की, वो पढ़िएगा जरा। 104 सिल्वीकल्चर, देखिए ये बहुत सिंपल प्रश्न आ गया, वो आसानी से आप पहचान लेते हैं। सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? यह वन खेती का विज्ञान है। सिल्वीकल्चर यानी फॉरेस्ट, जो फार्मिंग की जाती है उसे सिल्वीकल्चर कहते हैं। क्लियर है? यानी जंगल का विकास करना, सिल्वीकल्चर। क्लियर है? और सेलवास आपने वन भी तो पढ़े हैं, तो सेलवास घास या वन जो फॉरेस्ट है उसी से याद कर लो, सिल्वीकल्चर यानी वृक्षों की खेती या वन की खेती को सिल्वीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न 105, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई थी? औरंगजेब। बिना टैक्स के ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिना टैक्स के व्यापार करने की अनुमति औरंगजेब देता है, जिसे हम जिंदा पीर भी कहते हैं। औरंगजेब ने अपने आप को जिंदा पीर घोषित किया था। अगला प्रश्न है 106, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो समृद्ध जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? यहीं से प्रश्न आ जाता है सीधा। दक्षिण भारत यानी साउदर्न इंडिया की सबसे ऊंची चोटी जो पश्चिमी घाट में स्थित है वो अनाईमुडी है। ध्यान से नोट कर लीजिए, अनाईमुडी ये किस पर्वत चोटी, वो किस पर्वत पर है, ये ध्यान से नोट कीजिएगा। ये अन्नामलाई पर्वत पर है।
ये अन्नामलाई पर्वत पर ये चोटी स्थित है, ध्यान से नोट कर लीजिए। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी जानी जाती है, जैव विविधता के लिए, और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। अगला प्रश्न 107, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत, ये ध्यान रखिए, जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास असम राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया है? ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, ध्यान रखिए। यूपी ट्रिपल एस सी हम करें, कोई पीसीएस नहीं पढ़ा रहे आपको। ये पुराना पेपर वीडियो का है, और वीडियो मतलब यूपी ट्रिपल एस सी ही पैट करा रहा है। वो संस्था ऐसे प्रश्न पूछती है, वो है मानस नदी। तो जो जल राहत अभ्यास आयोजन किया गया वो मानस नदी के किनारे भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास के रूप में से आयोजन किया था। अगला 108 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया? उसका नाम है बैम्बी क्रैश का, ये करंट अफेयर्स है। बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम 200 मीटर लंबा है, ये पहला है दुनिया का जिसे बाहुबली, क्या नाम रखा गया? बाहुबली। इसे बाहुबली कह सकते हैं, इंग्लिश में देखिएगा बाहुबली जनरली कह सकते हैं, लेकिन अब प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग, तो ध्यान से इंग्लिश गौर करिए। बाहुबली कह सकते हैं इसको, 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर को। क्लियर है? ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, ये भी ध्यान रखिए। ये ताजा करंट है, कोई पुराना नहीं है। अगला 109, हाल ही में नासा का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। नासा अमेरिका की एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, एयरोसोल्स के लिए मल्टी एंगल इमेजनर MAIA मिशन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो करंट अफेयर्स का ये भी प्रश्न है। तो इटली देश के साथ ये साझेदारी या दोस्ती की है नासा ने, किसके लिए? मल्टी एंगल इमेजनर मिशन लॉन्च करने के लिए। इटली की राजधानी रोम है, ये ध्यान रखिएगा, और नासा के बारे में आप फुल फॉर्म हमें प्रोवाइड करेंगे, ऐसी हमें आशा है। अगला प्रश्न 110, बनवाली, ध्यान से, ये हिस्ट्री में घुस गया प्रश्न, देखिए। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रमुख शहर है, निम्नलिखित में से या वर्तमान में भारत के किस राज्य में है, या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो 4 राज्य दिए होंगे भारत के, उसका बनवाली जो है वो हरियाणा में है, ध्यान रखिए। बनवाली जो एक साइट है, एक्सकेवेटिव साइट है या उत्खनन स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न 111, मॉडेम की गति की गणना निम्न में से किस दर से की जाती है? आपने इंटरनेट में एक डिवाइस सुनी होगी, मॉडेम सुना होगा, मॉडेम। तो BPS, बिट पर सेकेंड, मॉडेम की जो गति है, स्पीड है, उसे बिट पर सेकेंड में मापते हैं। क्लियर है? अगला है 112, कुल्लू घाटी को ... के नाम से जाना जाता है। तो जो कुल्लू वैली है उसको किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिए, वैली ऑफ गॉड, यानी भगवान या देवताओं की घाटी। हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू वैली, ये उपनाम पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिए, देवताओं की घाटी, कुल्लू घाटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? यानी 4 दोष दिए गए थे, उनमें से एक सही है, दृष्टि स्थायित्व, ये ऑप्शन आता है। यानी दृष्टि जो स्थायित्व है, इसे कह सकते हैं, यानी जो हमारी परमानेंस फिक्स हो जाती है ना, दृष्टि का स्थायित्व होना, तो वो एक दृष्टि दोष नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपका दृष्टि दोष नहीं है, आप पहचान लेंगे। उसमें आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ऐसे ऑप्शन दिए थे। तो ये आपका दूर दृष्टि दोष और ये निकट दृष्टि दोष, ये दृष्टि के दोष हैं, लेकिन दृष्टि का स्थायित्व ये दोष नहीं है, यानी बीमारी नहीं है। समझ रहे हैं? अगला 114, IARI यानी जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, ने निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पैट के हिसाब से। पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया था IARI ने। IARI का पूरा नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 115, लोक कला की एक शैली मधुबनी भारतीय किस राज्य में है? बहुत बार प्रश्न आता है ये, कोई भी एग्जाम हो, सुपर टेट, टेट, यूपी पैट, टेट, कुछ भी कहो, सभी में आता है। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? मधुबनी जो फोक आर्ट है वो आपका बिहार राज्य की है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 116, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 18 मई, 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, ये तो याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है 117, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
किससे संबंधित है? ये नोट कर लीजिए, ओजोन डिप्लीडेशन, ओजोन लेयर डिप्लीडेशन या ओजोन क्षरण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल शहर कनाडा देश में है। किस देश में है? कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा। ये उत्तरी अमेरिका का देश है। यहां पर ओजोन से संबंधित एक समझौता हुआ था जिसे कहते हैं मॉन्ट्रियल समझौता। याद रखेंगे इसको। अगला 118 प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है? यानी महाराष्ट्र राज्य के किस शहर ने बेघर लोगों को, जिनके पास घर नहीं है, को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर, यानी उस शहर में भिखारी नहीं होंगे, वो कौन सा शहर है? वो नागपुर है। यानी लोगों ने अपने घर में उन्हें शरण देने के लिए घर बना दिया होगा, छप्पर बना दिया होगा, वहां पर भिखारी जो घूम रहे हैं बाहर, उनको शरण देने का काम प्रारंभ किया है। वो है नागपुर शहर। अगला प्रश्न 119 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक, जो भारत के एक सिविल सेवक भी हैं, यानी कोई एक आईएएस है, उसने एक पुस्तक लिखी है जो आपको याद है ना, काउपॉक्स सुना होगा, या गायों पर वो आता नहीं लंपी वायरस, सुना है? तो लंपी वायरस जैसी कुछ एक बीमारी है जिसे कहते हैं इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स। काउपॉक्स याद आया? लंपी वायरस देखा होगा, यानी गायों में कोई एक बीमारी आई थी, उसके लिए जो वैक्सीन पर टू वैक्सीन मैत्री ये पुस्तक लिखी है। ये किसने? डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आंसर जरूर आपको दिख जाता, लेकिन क्वेश्चन को समझा करिए। अगला 120 प्रश्न, मूल भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा रिटन किया गया था? यानी हैंड रिटन किया गया है, किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है? वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये प्रश्न अब आने लगा है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए ध्यान से, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला प्रश्न है 121, संविधान को लिखने वाले हैं वो अपने हाथों से लिखा था ओरिजिनल कॉपी को, बाकी फिर फोटो कॉपी होने लगी है, प्रिंटेड होने लगा है। ठीक है, तो 121 ध्यान देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? यानी दुनिया की सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला, कंप्लीट करने वाला पहला भारतीय, और वो पूरे एशिया में पहला है। कोई देश एशिया का ऐसा नहीं है, चाहे वो चीन ही क्यों ना हो, वो है अभिलाष टॉमी। ये प्रश्न बहुत चर्चित है, इसे ध्यान रखिएगा। सबसे लंबी रेस जो है गोल्डन ग्लोब रेस, उसको कंप्लीट करने वाला, विजेता होने वाला नहीं, कंप्लीट पूरा किया है उसने, भाग लिया और पूरा किया, वो है अभिलाष टॉमी। इसे ध्यान रखिए। अगला प्रश्न 122, निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया, फ्रॉग समझ गए होंगे। द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया सत्यभामा दास बीजू। ध्यान से नोट कीजिए इसका नाम, फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया सत्यभामा दास बीजू। ये डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ये प्रश्न नोट कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आंसर, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। क्लियर है? भेजेंगे आप हमें, ऐसी आशा है। 123 आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? वो है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक हैं, मुद्दे हैं, उनसे संबंधित निपटान का कार्य एनजीटी करता है। शॉर्ट में भी रख सकता है, ध्यान रखिए, फुल फॉर्म भी दिया गया है, नोट कीजिएगा इसे। अगला प्रश्न है 124, एकत दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO, ध्यान से इसे फुल फॉर्म के रूप में याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस, यानी वर्ल्ड जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, उसने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है। भारत का एक गांव है एकत, वो गांव का नाम क्या है? पोचमपल्ली। जो एकत, जो बुनाई पैटर्न एकत है, वो पोचमपल्ली में प्रसिद्ध है। ये फेमस किया गया क्यों? क्योंकि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, यानी यहाँ पर टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए कहिए, या बहुत ही अच्छा अवसर है इंडिया सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यटन संगठन के तहत सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म विलेज घोषित किया गया है। किसे? पोचमपल्ली को। क्यों? क्योंकि एकत जो बुनाई पैटर्न है वो वहाँ का एक अनुपम, एक अनोखी कला है। अगला है 125 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग में है? तो अनुचित युग में खजुराहो चोल राजवंश बोल रहा है, ये मैचिंग गलत थी, यानी खजुराहो में चंदेल शासक थे।
क्या है? खजुराहो में चंदेल शासक थे जिन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया है और बहुत सारे वहाँ मंदिर बने हुए हैं खजुराहो में। तो खजुराहो एमपी में पड़ता है, वहाँ पर चंदेल शासकों का शासन था, ना कि चोल राज्य। क्लियर है? तो इसको आप याद रखेंगे। इसके आगे हम 126 से कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब हमें ऐसा लगा कि कल का वीडियो थोड़ा लंबा था, इसलिए हमने मात्र 25 प्रश्न ही इन्वॉल्व किए हैं, बकाया कल करेंगे। क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में हमने जो पूछे हैं आपसे, और जो प्रश्न में डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आया है, प्लीज़ उसे कॉमेंट बॉक्स में लिख करके हमें प्रोवाइड करिए, हम उसे अगले वीडियो में शामिल करेंगे। और आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो टॉपिक बताइए, हम टॉपिक का वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? इन किन प्रकार आपकी सफलता में सहायक बनना है और कोई उद्देश्य नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।